तो भाई पहले वनडे में करारी हार के बाद अब सबकी नजरें टिकी हैं दूसरे वनडे पर, जहां टीम इंडिया के लिए दांव पर सब कुछ लगा है। एडिलेड में होने वाला ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि सीरीज बचाने की एक जबरदस्त जंग है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है और आखिर क्यों इसे करो या मरो का मैच कहा जा रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, ये कोई आम मैच नहीं है। 3 मैचों की सीरीज में आप पहले ही 0-1 से पीछे हैं, तो जाहिर है भारत के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। यहाँ पर एक और हार का सीधा मतलब है सीरीज का हाथ से निकल जाना। प्रेशर आप समझ सकते हैं अपने पीक पर है। तो तारीख है 23 अक्टूबर और मैदान होगा एडिलेड ओवल। टीम इंडिया के लिए टारगेट बिल्कुल साफ है, जीत और सिर्फ जीत, ताकि सीरीज में 1-1 की बराबरी की जा सके। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। पहले मैच में मिली हार ने कई कमजोरियों को सामने ला दिया है, खासकर सीनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर। तो क्या टीम इंडिया में वो दम है कि वो वापसी कर सके? चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। पहले मैच में टीम की हार की एक बहुत बड़ी वजह थी उसके सबसे अनुभवी खिलाड़ियों का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाना, और अब सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। उम्मीद और हकीकत का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही करीब करीब 3 महीने के एक लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर लौटे थे, और देखिए वो लय हासिल करना कभी आसान नहीं होता। रोहित सिर्फ 8 रन बना सके और कोहली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। टॉप ऑर्डर का इस तरह से ढह जाना ही टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था। और इस खराब परफॉर्मेंस के बाद कोच गौतम गंभीर का ये बयान एक तरह से आग में घी का काम कर रहा है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब टीम में जगह नाम से नहीं बल्कि काम से मिलेगी। जो परफॉर्म करेगा वही टीम में रहेगा। ये सीनियर खिलाड़ियों के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। इसी प्रेशर के बीच अब सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 को लेकर। क्या टीम मैनेजमेंट बड़े बदलाव करने का जोखिम उठाएगा? चलिए देखते हैं कि किन किन पोजीशंस पर बदलाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बहस रोहित शर्मा की जगह को लेकर है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी जगह युवा और बेखौफ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाना चाहिए, जो अपनी अटैकिंग स्टाइल से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना सकते हैं। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर पर। यहां भी श्रेयस अय्यर की फॉर्म एक चिंता का विषय बनी हुई है। पहले वनडे में वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, और उनकी जगह टैलेंटेड विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम में लाने की बात चल रही है, जो एक बेहतरीन फिनिशर का रोल भी निभा सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है गेंदबाजी में बदलाव को लेकर। पहले मैच में हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए। अब उनकी जगह मैच विनर स्पिनर कुलदीप यादव को लाने की मांग जोरों पर है, जो बीच के ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं। और हो सकता है एक एक्स्ट्रा पेसर के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका मिल जाए। तो इन सारी बहसों और रिपोर्ट्स को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो असल में दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतर सकते हैं? आइए इसका एक विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, ज्यादातर सूत्रों का यही कहना है कि टीम मैनेजमेंट शायद बड़े नामों पर भरोसा बनाए रखेगा, लेकिन गेंदबाजी में एक बड़ा और लगभग तय बदलाव देखने को मिल सकता है, और वो बदलाव है चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की वापसी। ये लगभग पक्का माना जा रहा है। और कुलदीप को टीम में लाना सिर्फ एक प्लेयर का बदलाव नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहले मैच में भारतीय टीम बीच के ओवर्स में विकेट ले ही नहीं पाई थी। कुलदीप अपनी कलाई की स्पिन से न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि पार्टनरशिप भी तोड़ते हैं, और टीम को इस वक्त इसी चीज की सख्त जरूरत है। और इस स्ट्रैटेजी को और भी मजबूत बना रही है एडिलेड से आ रही पिच रिपोर्ट। खबरें हैं कि एडिलेड की पिच धीमी और सूखी होगी। मतलब स्पिनर्स के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज हो सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी और टीम में बदलाव अपनी जगह हैं, और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को हराना अपनी जगह। यहां का इतिहास भारतीय टीम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा है, और यही है असली चुनौती। साफ शब्दों में कहा जाए तो एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया का वो किला है जिसे भेदना भारत के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। यहां जीतने के लिए एक असाधारण प्रदर्शन की जरूरत पड़ने वाली है। ये आंकड़े ये खुद कहानी बयां कर रहे हैं।
इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच अब तक 11 वनडे मैच हुए हैं। इनमें से भारत सिर्फ 2 बार जीत पाया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार बाजी मारी है। ये आंकड़े बताते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। तो सवाल यह है कि इस किले को फतेह करने का रास्ता क्या है। गेम प्लान के 3 ऐसे हिस्से हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहला, रोहित और विराट जैसे दिग्गजों को एक मजबूत नींव रखनी होगी। दूसरा, कुलदीप और अक्षर को बीच के ओवर्स में मैच पर अपनी पकड़ बनानी होगी। और तीसरा, लोअर ऑर्डर को तेजी से रन बनाकर एक मजबूत फिनिश देना होगा। इस बड़े मुकाबले से पहले फैंस की भावनाएं भी काफी मिली जुली हैं। कुलदीप की वापसी और पिच की खबरों से उम्मीदें तो बढ़ी हैं, लेकिन एडिलेड के रिकॉर्ड और सीनियर खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर एक घबराहट भी बनी हुई है। और अब हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या टीम इंडिया की नई रणनीति और ये संभावित बदलाव एडिलेड में इतिहास बदलने के लिए काफी होंगे? अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया इस चुनौती को पार कर पाती है या नहीं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।